आप जो है एक्सपर्ट हैं कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी की। कैटरेक्ट कितना कॉमन रहता है? कैटरैक्ट अबव द एज ऑफ 60 एक बहुत कॉमन बीमारी है और मोस्टली जो कैटरैक्ट्स हमारे पास आते हैं वो एज रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि कैटरैक्ट अगर समझने के लिए हम बोलें, जैसे हमारे एज के साथ, उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है, उसके अंदर भी धीरे धीरे करके एक सफ़ेदी या पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीक़ों में एक्सप्लेन करने के लिए है कि हम इस बीमारी को कैटरैक्ट कहते हैं। अच्छा, और जैसे हमें धुंधला दिखाई देना शुरू होता है और हमें पता नहीं होता है कि डिजीज़ कौन सी है जी। और तो सबसे आंखों को धुंधलापन दिखने के सबसे कॉमन कारण कौन से हैं? और जी, तो अगर हम सबसे कॉमन कारण में देखा जाए जब हमें धुंधला दिखाई देता है, पहला जैसे कि मैंने कहा चश्मे का नंबर हो सकता है आपकी आँख में और वो चेंज होने की वजह से आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। सेकेंडली कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपको विजन इतना शार्प नहीं दिखेगा, थोड़ा धुंधला या मैला दिखाई देगा। काले मोतिये की बीमारी में भी ऐसा हो सकता है कि आपका विजन ड्रॉप हो सकता है। फिर आगे वाली जो हमारी पुतली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए। अगर उसमें सफ़ेदी आती है या उसमें कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। ठीक वैसे ही अगर पीछे के पर्दे में बीमारी आती है, पीछे के पर्दे में सूजन आती है शुगर के कारण या बीपी के कारण, तो ये उसकी वजह से भी आपको धुंधलाहट आँख में आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो सकती है। तो क्या काला मोतिया और कैटरेक्ट एक ही चीज़ है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में कि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया, क्योंकि कैटरैक्ट को हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। सफ़ेद मोतिये का मतलब है कि लेंस में सफ़ेदी आना और काले मोतिये का मतलब ये है कि आँख का प्रेशर बढ़ने से आँख की नस पे दबाव पड़ना। और इन दोनों बीमारियों का अंतर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैटरैक्ट एक तरह से इमरजेंसी नहीं है। जो सफ़ेद मोतिया है वो हम जब भी ऑपरेशन करेंगे नज़र हमारी वापस आ जाती है, उससे परमानेंट विजन का लॉस या परमानेंट आँख की नज़र नहीं जाती है। लेकिन अगर हम काला मोतिया ठीक टाइम पे नहीं पकड़ें और वो अनडिटेक्टेड चला जाए तो काले मोतिये की वजह से जो नज़र कमज़ोर होती है वो वापस नहीं आती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को डायग्नोस करना और ठीक टाइम पे काले मोतिये को अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी ये प्रेशर क्या है मैम? आँखों पे कैसा प्रेशर पड़ता जी। है? तो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हमारी बॉडी में भी एक ब्लड प्रेशर है, वैसे ही हमारी आँख के अंदर भी अपना एक प्रेशर होता है क्योंकि आँख के अंदर कंटिन्यूसली जो है पानी एक तरह से या फ्लूइड आप कह लें वो बन रहा है और ड्रेन आउट हो रहा है, उसका एक पूरा सिस्टम है। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से पानी अपनी जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, तो अगर वो ठीक से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है या बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। और आँख का जो प्रेशर है नॉर्मली हम 10 to 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी नॉर्मल प्रेशर मांगते हैं। अगर 21 से ज़्यादा है तो काले मोतिये का रिस्क बढ़ जाता है। क्या कॉज है मैम इस काले मोतिये का? जी, तो इसके काले साथ मोतिये आप ये भी बताइएगा कि ये सफ़ेद मोतिया जो है इसके भी कॉज बताइए। जी, तो काले मोतिये के अगर हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, मतलब काले मोतिये का एज सच ये एक फाइनल कॉज नहीं है कि अगर आपको ये है तो आपको काला मोतिया डेफिनेटली है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने कहा जैसे आँख का प्रेशर आपका बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको काला मोतिया हो सकता है। फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी डायरेक्ट रिलेटिव्स में जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, अगर उनको काला मोतिया है तो आपको काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसकी वजह से भी काला मोतिया हो सकता है। चोट लगने की वजह से काला मोतिया हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हैं या रिस्क फैक्टर्स हम कह सकते हैं जिनकी वजह से आपको काला मोतिया हो सकता है। अगर आपके लंबे स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या आपकी ड्रॉप्स कुछ लंबी चल रही हैं या ट्रीटमेंट आपका लंबा चल रहा है उसकी वजह से भी आपका आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, और इनके सिम्टम्स क्या हैं काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया के? तो अगर हम काले मोतिये की बात करें तो इनिशियल स्टेज में एक ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, मतलब पेशेंट को पता नहीं चल पाता है कि उसको काला मोतिया है।
तो ये शुरू में कोई भी सिम्टम नहीं आता है और ये बिल्कुल ही एसिम्टोमेटिक डिजीज़ हो सकती है और मोस्ट केसेस में यही होता है। और यहीं पे मैं बताना चाहूँगी कि इसलिए रेगुलर आई चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 40 की उम्र के बाद, जबकि ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो हम चेक करके आपकी आँख का प्रेशर, जब आप नॉर्मल चेकअप के लिए भी आते हैं, आँख का चेकअप कराने आते हैं, तो हम सभी पेशेंट्स का आँख का प्रेशर चेक करते हैं। तो वो सबसे पहला इंडिकेशन है और फिर हम दवाई डाल के पीछे का पर्दा चेक करते हैं। तो हमें ऐसे पता चलता है कि हाँ, आपको काले मोतिये की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में जिनको काला मोतिया होता है, अगर एकदम से बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो पेन हो सकता है, आँख में रेडनेस हो सकती है। तो ये एक तरह से हम अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं कि एकदम से प्रेशर बढ़ गया है। तो वो एक तरह से इमरजेंसी है, उसे हमें जल्दी ट्रीट करना होता है दवाइयों से और प्रेशर कम करना होता है। पर मोस्ट केसेस में कोई भी सिम्टम नहीं होता है, थोड़ा ग्लेयर या लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है कुछ केसेस में। अगर हम बात करें सफ़ेद मोतिये की, तो सफ़ेद मोतिये में जो सिम्टम्स आते हैं, शुरू में ये भी हो सकता है कि आपको दिखाई ठीक दे लेकिन आपको लगे कि चश्मे का नंबर बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है, तो वो एक अर्ली सिम्टम हो सकता है सफ़ेद मोतिये का। लाइट सेंसिटिविटी, अगर आपको लगता है कि पहले से आपको लाइट ज़्यादा तेज़ लग रही है, दिन में देखने में दिक्कत आ रही है, तो वो एक और सफ़ेद मोतिये का सिम्टम हो सकता है। और सबसे कॉमन जो सिम्टम है सफ़ेद मोतिये का, या जिसको हम इंडिकेशन फॉर सर्जरी मानते हैं, वो ये है कि दिखाई तो देता है लेकिन दिखाई साफ नहीं देता है। आपको मैला या क्लाउडी, बादल बादल से दिखाई देते हैं, शार्पनेस चली जाती है, कलर्स डल हो जाते हैं। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं जब आपको सफ़ेद मोतिया डेवलप हो रहा है, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या शीशे में देखने में आँख में कुछ पता भी चलता है सफ़ेद मोतिया में? जी नहीं, वो बिल्कुल ही एडवांस स्टेज में पता चलता अच्छा। है। जब सफ़ेद मोतिया इतना पक जाता है कि वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, तो आप पुतली के अंदर अगर देखेंगे, तो जैसे नॉर्मली अगर आप पुतली के अंदर देखें तो आपको काला दिखेगा, लेकिन अगर सफ़ेद मोतिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो पक चुका है, तो आपको सेंटर में एक सफ़ेद दिखाई दे सकता है। पर वो एडवांस स्टेजेस में है, जब तक कि आपकी नज़र बिल्कुल ही धुंधली हो चुकी होगी।